हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आने वाले 15 दिन लव कनेक्शन आपकी और आपके पार्टनर की कैसे रहने वाली है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके एरीज, ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड। ओके, ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट गाइस, ओके, कि ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं लव कनेक्शन के तौर पे। ये जो नहीं है कि ये जस्ट लव वाले भी देखें, ये रीडिंग उनके लिए भी है जो फैमिली के साथ में हर कनेक्शन में डील करते हैं। ओके, लव कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन, फैमिली का कनेक्शन। ओके, जैसे जैसे कार्ड आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बोलती जाऊंगी। ओके एरीज, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना वीनस साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन। ओके, मे बी आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं एरीज कि आपके पास्ट एनर्जी, आपकी और आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी कैसी थी। लेट्स फाइंड आउट। Okay, what's the past energy for Aries? Aries, that is your energy, your partner's energy, past energy. Ooh. What's your energy? Ooh. मे बी शायद इज द मिस्टीरियस एनर्जी गाइस। पास्ट में मे बी आप लोग अपनी लाइफ में लव लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पर्सन आपके लिए राइट है कि नहीं है। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं इसको छोड़ के कहीं और तो मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं चला जाऊँ। ओके, बट यू आर लिसनिंग। ओके, सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो कि आपकी पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। वो कोई भी पार्टनर हो सकता है। ओके, अपने हिसाब से देखिएगा। मिस्टीरियस एनर्जी है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप टूट गई हो, या फिर कुछ लोग या सोच रहे हो कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में चक्कर तो नहीं चल रहा, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी बिकॉज आपके पार्टनर भी सी गाइस, हाँ, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने लव आपके प्रति। एंड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग कंप्लीशन भी करते हुए दिख रहे हो कि लव लाइफ में आपके पार्टनर जिसके साथ भी आप डील करते हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना रीबर्थ हो रहे हैं आपके प्रति। दैट्स वाई में भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो। ओके एरीज, किस साइड मैसेज है, कोई चीट कर रहा है तो आपके पर्सन में भी शायद कंप्लीशन करके फाइनल डिसीजन ले रहे आपके प्रति कि नहीं, मुझे अभी रिलेशनशिप ख़त्म करना है। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है सेकंड थिंग इज़ दैट कि किसी के लिए हो सकता है कि आप यहाँ पर वॉच कर रहे हो अपने पार्टनर को। ओके, कि वो क्या डिसीजन लेते हैं बोल के। एंड आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो भी है जाने देते हैं, फिर से हम लोग रीबर्थ होते हैं बोल के। किसी के लिए कंप्लीशन हो गया है, कोई ये सोच रहा है कि नहीं, फिर से हम अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, बिकॉज यू आर अ मिस्टीरियस। आपके पर्सन तो अच्छे हैं बट मे भी शायद हो सकता है कि यू आर अ समथिंग। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट एरीज, ये आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, एरीज के लिए बताइए प्लीज स्वास्थ्य। ओके एरीज, सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मून का कार्ड है। ओके, यू आर फेयरिंग समथिंग। ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ पर किसी की लाइफ में मिस्टीरियसली
कुछ ना कुछ ट्रूथ सामने आ गया है या फिर इम्बैलेंस हो गए हैं, सोच रहे हो। ऑब्वियसली पास्ट में अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर तो डर ही रहोगे ना। ओवर थिंकिंग करो अपने पर्सन के लिए एंड सोच रहे हो कि ही इज़ अ राइट पर्सन और नॉट बोल के, या फिर मैं इसको जाने दूँ या नहीं दूँ, ओके, या फिर इनकी हरकतों को जस्ट ऐसे ही डील करूँ बोल के। पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ये आने वाले 15 दिन, ओके। सी एंड सेकेंड कार्ड इज सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन व्हील, ओके। कंप्लीशन करके लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके एरीज, बिकॉज आप में भी शायद हो सकता है आपने फेयर को जो भी आप पर्सन के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ को कंप्लीशन कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर आई सी हेयर समथिंग न्यू बिगिनिंग, पैशनली न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ओके। ये पर्सन के प्रति या ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना जो भी ये ओवर थिंकिंग है, जो भी आप सोच रहे हो अपने पर्सन के प्रति, उस पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, ओके। टू मोर कार्ड फॉर, वाओ माय कार्ड इज अपराइट, और लेट्स फाइंड आउट टू मोर कार्ड फॉर एरीज, वन मोर कार्ड, ओके। एंड सी you're sad about something, okay, मे बी शायद हो सकता है कि कुछ, दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल, लैक ऑफ समथिंग, पर्सन की कमी होती हुई दिख रही है, इसीलिए आप कंप्लीशन चाहते हो और ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके। बिकॉज here is the king of pentacle, okay, see, मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ साइन, टोरस में कोई कैप्रिकॉर्न, ओके एरीज, सी इज हियर, इसलिए अगर ये इस तरफ आता तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए न्यू स्टार्ट करने के लिए जद्दोजहद करते, बट इस हेयर मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बैक करते हुए दिख रहे हो, ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ है ओवर थिंकिंग की, या फिर बिकॉज हेयर इज़ द सिचुएशन गाइज, ओवर थिंकिंग जहाँ पर भी कर रहे हो अपने पर्सन के लिए या फिर हस्बैंड के लिए या फिर रिलेशनशिप वाइज में, आपने खुद उस पर एक्शन लिया हो, ओके, कम्युनिकेशन क्लियर किया हुआ, कंप्लीशन किया, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कमी थी पर्सन की, ओके, या फिर लव की, या फिर चेंज लेके आए हो अपने लव लाइफ में। बिकॉज आपने ये डिसाइड किया नहीं, अभी मुझे और ज़्यादा सैडनेस में नहीं रहना है, पैशनली न्यू बिगिनिंग करनी है, ओके। मुझे यहाँ पर ना किसी के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, ओके, कंप्लीशन है एंड न्यू बिगिनिंग है, मे भी शायद किसी और के साथ में, ओके। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है, ओके। व्हाट्स द एरीज पर्सन्स एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके, बिकॉज आप यहाँ पर सोच रहे हो एंड दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड का फायर एनर्जी, ओके, फायर एनर्जी है। मे भी शायद हो सकता है कि आपने बिट्रेल दिया हो, आपने उनको मेंटल प्रेशर दिया हो, आपने उनको चीट किया हो, ओके। वन सिनारियो, सेकंड सिनारियो इसकी आपके पर्सन फोकस हैं, ओके, आपके प्रति। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कि कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं आपके साथ में रहना है या नहीं रहना है, ओके, because this is your energy, okay Aries. Let's find out what else for Aries, okay. And see, Ten of Pentacle का कार्ड है guys. See, Ten of Pentacle, this is the card of stability, okay. मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन and Ten of Wands is here, okay. सी Ten of Wands बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस होता हुआ दिख रहा है, ओके, आपके प्रति। स्टेबल थे, कंप्लीशन थे, ओके, बट कहीं ना कहीं बर्डन से महसूस होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि
Let's see first all card is here. Eight of wand is all about communication. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में. ओके, एंड सी फोर ऑफ कप का कार्ड है. फोर ऑफ कप का कार्ड इज योर सैडनेस एंड हियर इज द यू नॉट हियर. ओके, बर्डन सी महसूस होता हुआ दिख रहा है. एंड सी सिक्स ऑफ सोर्स, दिस इज द मेंटल पीस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए बैक करते हुए दिख रहे. ओके, एंड हियर इज द सिनारियो. इट इज मे बी शायद सी दिस इज यू. ओके, दिस इज यू आपके प्रति, आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हो आप. ओके, वो कोई भी साइन हो सकता है. आपके पर्सन आपके प्रति मे बी शायद अनकंट्रोल हो रहे हैं आपके प्रति. उतना जो बोलते हैं ना कि लव, वो नहीं है अभी, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ उनको मेंटल प्रेशर दिया हो या फिर ओवर प्यार दिखा दिया हो. ओके, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर उनकी जो स्टेबिलिटी थी, जो भी उनके लाइफ में स्टेबिलिटी थी आपके प्रति, उनके बॉन्डिंग था, उसमें कहीं ना कहीं दरार आ रहा है. ओके, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन. ओके, एंड मे बी शायद रिलेशनशिप में बाहर सी बर्डन सी महसूस होता हुआ दिख रहा है उनको. एंड कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से फीलिंग अलोन, फीलिंग लॉस, इमोशनल तौर से सी रिलेशनशिप में बर्डन सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बोल के. इमोशनल तौर से योर पर्सन इज़ सो मच सैड. ओके, एंड चाहते हैं कि आपके पर्सन मेंटल पीस आए, कामनेस की तरफ जाए, ताकि आप अभी नहीं, आपके पर्सन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में न्यू स्टार्ट करें बोल के. इस क्लियरली न्यू स्टार्ट इस हियर. मे बी शायद न्यू स्टार्ट करने के लिए उनको पहले मेंटल पीस होने की बहुत ज़रूरत है. या गाइस, एरीज मे बी शायद आपके पर्सन रिलेशनशिप में वो हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन हो सकता है. रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग महसूस कर रहे हैं या फिर आपने उनको धोखा दिया है, तो इसीलिए मिसकम्युनिकेशन हो गया है. ही इज़ इमोशनल लॉस है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, भार है. ओके, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आप लोगों का टूट गया है. ओके, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भारनेस महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल महसूस हो रहा है. ओके, इमोशनली लॉस है आपके पर्सन, बट चाहते हैं कि पीस आए उनकी लाइफ में. ओके, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर ना क्या बोले मेंटल एंग्जाइटी दी है सामने वाले को. इसीलिए सामने वाला चाहते हैं कि जस्ट अभी ये रिलेशनशिप उतना वो लवेबल नहीं रह गया है, तो इसीलिए मैं अपनी मेंटल पीस की तरफ जाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दैट. एंड यू आर फीलिंग अलोन. ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आपने, जहाँ पर भी फीलिंग लॉस है इमोशनल तौर से या पर्सन के प्रति. ओके, इन द ऑल सेंस गाइस, आप लोगों की लाइफ में ये 15 दिन देखिए आपको क्या करना है. इट इज़ यू आर कन्फ्यूजिंग, आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ओके, कंप्लीशन कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट आपके पर्सन आपकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, बर्डन से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग महसूस कर रहे हैं. ओके, एंड इमोशनल तौर से लॉस होते हुए दिख रहे हैं, पीस चाहते हैं. ओके, लेट्स फाइंड आउट आप दोनों के बीच में क्या इश्यू रहने वाला है ये 15 दिन. व्हाट्स द इश्यू? ओके, द इश्यू इज़ कंप्लीशन. सी गाइस, द इश्यू इस वर्ल्ड का कार्ड है. कंप्लीशन चाहते हैं एंड सिंगल होना चाहते हैं. द इश्यू इज़ रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं एंड इमोशनल तौर से अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी फीलिंग के बारे में सोचना चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ में खुशी है वो चाहते हैं. ओके, या दिस इज़ द सिंगल कार्ड. ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है, जो अपने बारे में सोचता है. या किसी के लिए साइड मैसेज ये हो सकता है कि कंप्लीशन करना चाहते हैं, जो भी
आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कंप्लीशन करना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं अपनी खुशी के प्रति। ओके, ये भी हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। या कोई टोटली कंप्लीशन करना चाहता हो, या फिर कोई चाहता हो कोई इश्यू जो है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए और फिर से हैप्पीनेस की तरह लाइफ में जिए बोल के। ओके, बिकॉज इशू है कहीं ना कहीं। सी 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बिट्रेल, धोखा आपने दिया है या सामने वाले पर्सन ने दिया है, कहीं ना कहीं है मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस। ओके, let's see what's your hidden position. Your hidden position is two of wand का कार्ड है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट फ्यूचर के बारे में भी। शायद आपकी लाइफ में मैं 2 सिनारियो बताऊंगी। आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। ओके, या फिर आप 2 पर्सन हो सकते हैं जो चूज़ करते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस हो एंड सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। बैलेंस करके हुए चल रहे हो, जो कि अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सनस हिडन पोजीशन। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन? न्यू बिगिनिंग। ओके, पर्सन के प्रति, होम लाइफ के प्रति, या कुछ लोग शादी करना चाहता है उसके प्रति। दिस इज़ द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि बॉन्डिंग करना या फिर न्यू टोटली लव स्टार्ट करना। ओके, उनकी हिडन पोजीशन में ये आ रही है, इसीलिए अपना वो न्यू स्टार्ट करें, इसीलिए आप यहाँ पर फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ कि कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबल करूँ बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए साइड मैसेज इसकी फ्यूचर का, कुछ लोग अगर है सारे इश्यू को ख़त्म करके अगर फिर से यहाँ पर मुझे रीयूनियन तो नहीं दिख रहा, तभी भी अगर आप लोग सारे इश्यू को ख़त्म करके अपने विशफुल फिल्म के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए हिडन पोजीशन ये हो सकता है कि एरीज आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि उनके साथ में बॉन्डिंग बनाना या फिर शादी करना, या फिर हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू तरीके से बिगिनिंग करना। ओके, आप फ्यूचर के बारे में सोचते, बट आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? क्या आउटकम है एरीज के लिए? The outcome is guys, okay, page of cup. The outcome very nice है गाइस। इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, आप राइज अप हो रहे हो एंड अपने राइज अप हो रहे हो जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डार्कनेस था वहाँ पर। ओके, बिकॉज आपने जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर डार्कनेस था, उसको आप पीछे छोड़ के स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप इमोशनली सी इस हेयर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर बॉन्डिंग हो रही है, या फिर न्यू बिगिनिंग हो रही है। बट हेयर आप ना अपने डार्कनेस को, अपने लव रिलेशनशिप को जो, या फिर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग लव एक दूसरे के प्रति, ओके, वो डार्कनेस मोमेंट को पीछे छोड़ के आप राइज अप हो रहे हो, उभर रहे हो। ओके, कंप्लीशन हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है एंड मे भी शायद कहीं और जा रहे हो। ओके, सी let's find out what's your person outcome. What's your person outcome, Aries? स्लोली आप अपने पर्सन को लीव आउट कर रहे हो। ओके, व्हाट्स योर पर्सनस आउटकम? ओके, सी गाइस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। ओके, स्टक है आपके प्रति, आपके अपने सिचुएशन के प्रति एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके,
खुश होना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ से कमिटमेंट करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज योर पर्सन, आप तो इमोशनली आप उनको ना डम करके जा रहे हो वैसे ऐसे ही आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हैं। ओके, और सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में खुशी लेके आऊँ, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करूँ, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि शादी में भी बंध रहे हैं। ओके, इससे स्टक हो सकते हैं। एंड कुछ लोग स्टक हैं बिकॉज उसके आपसे वो अलग होना चाहते हैं, आपके मेमोरीज से, आपके प्यार से। ओके, तो इसीलिए चाहते हैं कि खुशियाँ आए और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में कमिटमेंट करूँ। बोलते स्टक हैं आपके पर्सन गाइस। आप अपने सी आप पीछे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन आए या ना आए। ओके, आप कहीं और जा रहे हैं बट आपके पर्सन स्टक हैं, अपने आप से कमिट करना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। ओके, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है वैसे एरीज, आपके पर्सन के लिए है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। Wait a minute. Okay, Aries. See, Ace of Swords, न्यू क्लैरिटी, ट्रूथ। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग इम्बैलेंस हो रहा है। इमोशनल तो उससे आप लोगों के कनेक्शन, लव कनेक्शन या फिर पार्टनरशिप में इम्बैलेंस हो रहा है। क्लियर हुई, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में व्हाट इज़ दैट ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। बिकॉज देर इज़ सो मच उलझे हुए हो आप अपनी लव लाइफ में। क्लैरिटी रखिए एंड फाइनल डिसीजन लीजिए एंड सी एक्शन लीजिए। देयर इज़ अ जस्टिस। ओके गाइस, सी इम्बैलेंस हो रहे हो एरीज। वैसे भी अगर जहाँ पर भी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो जाए या फिर कहीं ना कहीं खटास आ जाए तो उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ना ही बेटर है, राइट। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज़। या सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्र। ओके, हार्ट चक्र जो कि रिलेशनशिप को डिनोट करता है। अपना संयम रखिए और बैलेंस करके रखिए एंड देयर इज़ अ चेंज। आपके लाइफ में चेंज है एरीज। ओके, अपने रूट चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरत है एंड अपने इन्वायरमेंट को, अपने मेंटल पीस को आपके लिए वैसे मॉडरेट होना बहुत ज़रूरत है। ओके, मॉडरेशन करना बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ अ चेंज है बिकॉज हियर इज़ द आपके रिलेशनशिप में नो प्यार नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, चेंज है। सो एरीज, आपके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है बट आप कहीं और जा रहे हो। चेंज है आपके रिलेशनशिप में। ओके, क्लैरिटी है, इम्बैलेंस हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस कर रहे हो। तो गाइस संयम से डील कीजिएगा खुद को और अपने पर्सन को भी। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।